हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे भाई। सर ऐसे ही मंथ एंड आ रहा था तो क्लाइंट्स को बोला सर आपका पीएनएल शेयर करो, तो अभी जस्ट मैसेज किया था तो 2 लोगों ने किया और फिर मुझे बाहर जाना था। मैं बोला उससे पहले 2 लोग का तो रिकॉर्ड करके चले जाऊँ, बाकी के जब टाइम मिलेगा देखेंगे, नहीं तो अगले हफ्ते करूँ, अगले महीने देख लेंगे उनका। तो ये जो हमारे सर हैं, नाम तो मैं लूँगा नहीं सर, क्योंकि सबका एक क्या कहते हैं, ये अपना अकाउंट नहीं है बॉस। मेरा अकाउंट तो मैं लेके आऊँगा, पर उसके लिए मेरे को थोड़ा जो व्यूअरशिप चाहिए ना, उसके लायक भी चाहिए, दिखाने के लायक, ठीक है ना। छोटी सी क्राउड को नहीं दिखाऊंगा मैं, वो तो थान के हूँ मैं शुरू से। और वैसे ही मेरा भी इतना मत समझो बॉस, मैं भी 1.5 लाख से ट्रेड करता हूँ, हाँ बट ठीक अच्छा खासा हो जाता है मेरा ROI। कंपैरेटिवली ROI अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा होता है। तो अब अपना क्या कहते हैं, इनका जो सर, इनका बताता हूँ मैं। ही ट्रेड्स ओनली फॉर फर्स्ट 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट ही ट्रेड करता है, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर, 9:15 टू 9:45 मैक्स कह रहा हूँ मैं। उसके बाद वो ट्रेड नहीं करते। जैसे आज ही ट्राई टू ट्रेड एंड सुबह में इनका अच्छा खासा 10-12 हज़ार का प्रॉफिट था, तो उन्होंने अपना एक बैंक निफ्टी का सेल हुआ, तो भाई साहब ह्यूज क्वांटिटी में गए, तो प्रॉफिट जो है 12-13 का कुछ इनका हो गया था, 3-4 हज़ार, पता नहीं, मैंने देखा नहीं उतना। तो अभी बस ऐसे ही लॉगिन करके रिपोर्ट निकाल रहा था, मेरे को तो रिपोर्ट देखना था मैंने। तो ये मंथ मेरा एडवाइजरी का उतना खास नहीं गया बॉस, स्पेशली फर्स्ट 18 डेज या 15 डेज मैं ये बोल सकता हूँ। मैं हॉस्पिटल के चक्कर में था और मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी बॉस इस बार, तो उस चक्कर में क्या है, दिमाग स्टेबल नहीं रहा और टाइम नहीं मिल रहा था चार्ट्स देखने का डेली के डेली। और लाइव मार्केट में छक्का चौका आउट, वो बिना प्रैक्टिस के आप जा रहे हो, तो आप समझ ही सकते हो। तो फिर भी हमारे बंदे ठीक ठाक ही कमाए हैं, देखा गया तो। मैं सेटिस्फाइड नहीं था मेरी सर्विसेज को लेके, एटलीस्ट फर्स्ट 16 डेज तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मुझे नींद भी बराबर नहीं होगी, मुझे नहीं पता मैंने कैसे वो दिए थे। बट आप ये देखिए कि आप सोचते हो ना कमा नहीं सकते, बट मैं एक चीज़ क्या समझाना चाह रहा हूँ बॉस, कि आपके अंदर से डिसिप्लिन होना चाहिए। और आप ये बात याद रखो सर, खासकर जो मेरे मेंबर्स हैं भाई, आपको फर्स्ट 1 आवर इज़ बहुत मोर देन इनफ टू मेक मनी बॉस। आपको 1 घंटा बहुत है भाई पैसा बनाने के लिए। आप पूरा दिन ट्रेड करके आपको कैसा हो जाता पता है, अरे सर दे रहा है, ये भी दे रहा है, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, पता नहीं सब, मतलब ज़रूरी नहीं है मेरे भाई, आपको ज़रूरत ही नहीं है वो चीज़ों की। अगर आप डिसिप्लिन से आप डेली का एक टारगेट बना के चलो। देखो बॉस, आप लोग क्या है, एक प्रॉब्लम क्या है तुम लोग की, मैं ये बताता हूँ बॉस। तुम लोग क्या है मालूम है, किसी के भी पीएनएल देखते हो, किसी के स्क्रीनशॉट देखते हो, तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्शन, एक लालचपन, पता नहीं और क्या क्या पन आते रहता है तुम्हारे अंदर, राइट। उस चीज़ को तुम ओवरकम करना पड़ेगा भाई, बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड दैट वो जो बंदा स्क्रीनशॉट डाल रहा है, या कल को मैं मेरा पीएनएल भी बताऊंगा, या कोई भी किसी का कोई पीएनएल आप देख रहे हो, तो उसका भाई खुद का एक्सपीरियंस है, खुद ने बहुत आगे पीछे देखा है, मार्केट को एक्सपीरियंस किया है, अप डाउन्स देखे हैं, तब जाके उसका वो पीएनएल बन रहा है। बट तुम लोग क्या है, बिना कोई तुम्हें वो लेवल की, अब वो तुम्हारी है ही नहीं प्रिपरेशन कि तुम ये कर पाओ, ठीक है ना, कि तुम जोश में आके जाओ। तो अपना बॉस सिंपल सा लॉजिक है। जैसे अभी बहुत लोग आएंगे, सुमंत के हैं, कह रहा हूँ 3-4 क्लाइंट और हैं जिनके अच्छे मिलेंगे आपको पीएनएल, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी मिलेंगे। उनका भी मैसेज का रिप्लाई तो आया नहीं अभी तक, क्योंकि देखा नहीं है उन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूँ बस, डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट। सुबह का 15-20 मिनट में बंदा इतना कमा लिया, 1.5 लाख रुपए कैपिटल यूज़ किया इन्होंने, 1.5 लाख से कम ही यूज़ किया एक्चुअली। तो इन्होंने 50% ROI कमाई है, जबकि इट वॉज नॉट ए गुड मंथ फॉर मी। तो ये कह रहा हूँ, वो बंदा 15-20 मिनट में, डेली के 15-20 मिनट दिया, आप 75,000 एक इक्विवेलेंट टू 2 years to 3 years ये एक्सपीरियंस की सैलरी है सर। 2 साल एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट को इतनी मिलती है, तो आप 20 मिनट में उतना कमा पा रहे हो। तो ये मत बोलना मार्केट नहीं देती है या हमें तो लॉस ही होता है। लॉस नहीं होता है बॉस, लॉस होता है तुम्हारा ग्रीड ले बैठता है, तुम लॉसेस को होल्ड कर लेते हो। तुम ड्रीम वर्ल्ड में जीते हो कि नहीं ये तो जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, इन्होंने बोला था, वो एनालिस्ट भी ऐसा ही बोला, हाँ इन्हें दीपक भी वैसा ही बोला, सब लोग ऐसा बोले,
तो व्यू सबका एक तरफा है, मैं होल्ड करूँगा, भले तेरे अगेंस्ट जा रही हो, तेरे को मतलब नहीं पड़ रहा, बट दुनिया क्या बोली बॉस, तुम लॉसेस नहीं काटोगे तो प्रॉफिट में नहीं आ सकते। ये सिंपल रूल बता रहा हूँ मैं अभी भी। अगर लॉस नहीं काट सकते तो तुम प्रॉफिट में नहीं आओगे, और जो चीज़ तुम्हारे फेवर में नहीं है, तुम कभी भी याद रखो बॉस, उसको होल्ड मत करो। अगर तुम वो चीज़ को होल्ड करोगे ना मेरे भाई, मुश्किल है बॉस, बहुत ही मुश्किल है, नहीं हो पाओगा, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। तुम्हारे अंदर की चीज़ें कीड़े वीड़े निकालने पड़ेंगे, एक डिसिप्लिन मैनर से अर्न करना पड़ेगा। डेली का टारगेट फिक्स करो बॉस, डेली का लॉस की लिमिट फिक्स करो, जो भी हिट हुआ निकल जाओ। और मोस्टली फर्स्ट 1 आवर में आपको क्या है, टारगेट जो है वो हिट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो आपका जो टारगेट हिट हो जाएगा, आप क्लोज करो डे को, आप डे क्लोज करो, और फिर देखो आपका एक वो देखो सर। और एक पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है सर। आप लोग का क्या है, माइंडसेट जो है एक सबसे बड़ी चीज़ है, माइंडसेट। आप कोई भी कहीं भी कोई भी काम करो बॉस, माइंडसेट अगर आपका अच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो मार्केट को लेके, खुद को लेके, खुद की ट्रेडिंग स्टाइल को लेके, या कहीं भी आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो वो नहीं होगा बॉस। एक इसमें क्या होता है, एक भी नेगेटिव गया तो आप पूरा नेगेटिव बना लेते हो। ये बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंसेस करे हूँ सर मैं भी। अब और एक बता देता हूँ सर, पीएनएल जो स्क्रीनशॉट आया था वो मैं लॉगिन करने गया, बट फिर वो हो नहीं रहा था अभी। तो ये अपने मैडम है एक, उनका है, और शी इज़ ए बिगनर, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, कुछ अराउंड 1,10,000 20,000 का कैपिटल है उनका। तो उसके हिसाब से भी ठीक है, 30-40% भी आ रहा है, मतलब ठीक है। ऐसे बिगिनर मुझे अच्छा ही लगा उनका पीएनएल देख के। एंड लास्ट मंथ उनका लॉस था बिकॉज सी वॉज बिगनर, सेकेंड मंथ था उनका, तो सेकेंड मंथ में भी अच्छा है। एक बिगनर के लिए ये डिसेंट पीएनएल बोल सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि आपके अंदर क्या डर रहता है, मार्केट का पता नहीं रहता है, आप वायलेंट मूव्स होते हैं, स्विंग्स अप डाउन होते हैं, तो फियर में आप कई बार प्रॉफिट को भी लॉस में कन्वर्ट कर लेते, तो वो सब बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स होती हैं। स्टिल दिस इज़ ए गुड पीएनएल अकॉर्डिंग टू मी। तो मैं ये कह रहा हूँ बॉस कि देखो, इन्होंने भी वो डिसिप्लिन समझी बातों को, आप भी, मैं कह रहा हूँ बॉस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरी एडवाइजरी लो या किसी की भी लो, या कोई कुछ करो या मत करो, मैं ये कह रहा हूँ बॉस कि तुम्हारे अंदर के नेगेटिविटी, तुम्हारे अंदर के थॉट्स, या तुम्हारे अंदर का जो कीड़े रहते हैं, वो कीड़ों को नहीं निकालोगे तो बॉस नहीं होगा, ठीक है ना? तो मुश्किल है बॉस। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें करो भाई। मैं ये कह रहा हूँ भाई, अगर आप एक बार मानो तो सही, आपको देखो दिमाग अपना कैसा है, ह्यूमन्स है बॉस, अपन इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकते। चेंज होने क्या तकलीफ़ होती है, हमें कोई भी चेंज करना है अपने अंदर तो तकलीफ़ होती है। वो ह्यूमंस क्या है, लाइट लेना शुरू कर देते हैं। बट आपको जो जो चीज़ें फेस होती है ना बॉस, मैं कैसे ग्रो किया बॉस, ये जो माइंड की गेम देखो बॉस, एनालिसिस तो वही रहना है भाई। मैं क्या कोई भी आन दो, टेक्निकल एनालिसिस चीज़ ही वो है, पूरा का पूरा गेम साइकोलॉजी का है मेरे भाई। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है ट्रेडिंग में जो इंसान को कुछ नहीं आके भी कमवा देती है, और सब कुछ आने वाले को गवा भी देती है। तो एक आपका जो माइंड सेट है बॉस, स्ट्रांग रहना पड़ता है इसमें। तो ये साइकोलॉजी का पूरा गेम है, आप अपने साइकोलॉजी पे वर्क करो। जैसे जो जो पॉइंट पे आपको भी भाई देखो, मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप भी वो चीज़ अब तक एक्सपीरियंस कर चुके होंगे लॉसेस कर करके, कि भाई मैं ये कारण से लॉस करा, ये कारण से ये पॉइंट ऐसी ऐसी गलतियाँ करा। वो गलतियों को तुम जहाँ ट्रेडिंग डेस्क तुम्हारा है उस सामने दीवार में चिपका दो पन्ना, जो आप एक A4 साइज़ का पेपर लो और लिखते बैठो, जितने आपके एक है, या आपको किसी से कुछ अच्छा पॉइंट मिला है सीखने, वो चीज़ें लिखो। और आप डेली, आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार पढ़ो, तो तुम्हारे अंदर क्या धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ग्रो हो जाएगा उस हिसाब से कि हाँ भाई, साइकोलॉजी वैसे ही ग्रो होगी बॉस। तुम तुम्हारी गलतियां बार बार सामने पढ़ते रहोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। जब तुम लाइव ट्रेड करोगे ना, तो तुम्हें अगर तुम जो जो गलतियां करो लाइव ट्रेड में, वो गलतियां रिपीट नहीं होंगी अगर ऐसा करोगे तो। बट नहीं तो भाई 2 दिन नहीं होगी, तीसरे दिन से फिर वही कहानी, और फिर मार्केट हमारे लिए बनी नहीं है, ये एडवाइज़र बेकार है, ये फ्रॉड है, ये स्कैमस्टर है, ये पता नहीं ये है वो है, पता नहीं क्या क्या बोलोगे। सब किसी को भी, मतलब हर किसी को ब्लेम करते हैं बेसिकली, ठीक है ना? तो ये चीज़ याद रखो, पहले खुद को ब्लेम करना सीखो। अगर खुद में भाई कमियां दूर हो गई हो, फिर सामने वालों को ब्लेम करना स्टार्ट कर दो, तो सेंस भी बनता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या
क्या ब्लेम करोगे रे किसी को? तुम एक किसी का अगर फेवर में नहीं जा रहा, आपने किसी के कॉल्स ले लिए तो क्यों होल्ड करते हो मेरे भाई? यू आर डूइंग इंट्राडे बॉस, प्लीज़ अंडरस्टैंड। इंट्राडे है तो इंट्राडे का ही माइंडसेट रखो ना मेरे भाई। क्यों कुछ और रखते हो? और ये थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं, बाद में सोचेंगे नहीं रे भाई एडिटेड है बोल के। आजकल तो क्या है, अपन कुछ पीएनएल बनाएंगे तो भी लोगों को क्या लगता है, वो बीच में किसी का चला था ना वो एडिटेड पीएनएल बोल के कुछ, तो भी वैसा वो आते नहीं है भाई अपने को। उतना एडवांस टेक्नोलॉजी में अपन घुसे नहीं है अभी तक, ठीक है ना। तो ये था भाई। बट ये है बॉस, एक बार आपके अंदर मैंने जो इंट्राडे की वीडियो बनाई हुई है वो चीज़ देखो यार, उसके वो देख के एक बार माइंड में बैठाओ भाई, चीज़ें बनेगा बॉस। पैसा मैं कह रहा हूँ ना, बनेगा ही बनेगा। और बना रहे हैं यार, बनाने वाले बना रहे हैं, समझ रहे हो। मैं ये बोल सकता हूँ ज़रूरी नहीं हर कोई बनाए, बट जो बना रहा है ना वो बना क्यों रहा है? क्योंकि वो चीज़ें सीख रहा है बॉस, अपनी गलतियों को एहसास कर रहा है, रियलाइज़ कर रहा है, उसके ऊपर वर्क कर रहा है, उसको ठीक कर रहा है। बट हम लोग ना एहसास करते हैं, ना रियलाइज़ करते हैं, ना उस पर वर्क करते हैं, बस सामने वाला बेकार। ये आज इसके पास, कल उसके पास, कल उसके पास भी नहीं तो तीसरे के पास, तीसरा नहीं तो चौथा, मार्केट में तो है ही आपको बैठे हुए काउंटर डाल के। जैसे कोर्ट के बाहर आप जाओगे तो अपने वो रहते हैं ना वकील लोग, तो ऐसे वो डाल के बैठ जाते हैं, छतरी डाल के आ जाओ बोल के। सेम वैसा ही हाल हो के ये भी। टेलीग्राम में खोलो तो आपको एक एडवाइज़र नहीं तो 100 एडवाइज़र अवेलेबल है। फिर 100 से धोखा खा के एक बंदा है भाई, एक है वो अभी तक अपने पास तो आया नहीं है, बट उसकी एक स्टोरी क्या है, वो बंदा है, मैं ये बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट ही ट्राइड 60 to 50 एडवाइज़र्स ले चुका है। मतलब वो बंदे को कुछ भी पूछो ना वो एडवाइज़र तो बोलता नहीं ऐसा वैसा ऐसा, मतलब उसको इतना एक के बाद वो एडवाइज़र्स चेंज करते गया, बट वो कभी खुद के ऊपर वर्क ही नहीं करा, समझ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंसान खुद के ऊपर वर्क करना। वो छोड़ के उसने इतने एडवाइज़र्स बदले हैं अपने डिस्कशन ग्रुप में, जो पेड वाले डिस्कशन ग्रुप में, इस पर छेड़ना मैं बताता हूँ कौन है, अपने मेंबर का दोस्ती है, तो वो बता रहा था मुझे कि क्या सर उन्होंने ऐसा है। मैं तो ठीक समझो, तो वही हाल हो जाएगा आपका भी, ये छोड़ के वो छोड़ के वो, बट क्या है, वर्क नहीं करोगे तुम लोग, खुद के ऊपर कभी वर्क नहीं करोगे। ये एक प्रॉब्लम बॉस तुम लोग से, और यही मेरे को क्या मेरी शिकायत भी है भाई तुम लोग से। ये चीज़ नहीं सुधारोगे ना, तुम 100 लोग हैं, 100 लोग से धोखा खाओगे, फिर 101 बार छोड़ ही दोगे मार्केट को, फिर बोलोगे हमने तो इतना लॉस कर लिया, जुआ है, ये है वो है। अरे भाई कुछ भी होगा, बट तुम क्या हो वो तो देखो ना, ठीक है ना। बस भाई इतना ही था, एक पीएनएल दिखाना था कि भाई 2 आए, अभी बाकी कहेंगे तो बना दूंगा, अगर नहीं है तो फिर अपन देखते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। शुभ दिन हो आपका, शुभ रात्रि जो भी है।